सदर ट्रंप 7 बड़े ममालिक को ईरान के खिलाफ कायल करने में नाकाम। इत्तेहादियों से राब्ते भी बेसूद, हर एक ने तजावीज़ रद्द कर दी। कोई भी मुल्क बहरी जहाज भेजने पर आमादा ना हुआ। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने से इनकार। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने दो टोक फैसला सुना दिया। कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं, ईरान के साथ मुआहदा करना होगा। जंग जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतनी ही जल्दी लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान होगी। कहा कि पुतिन को ईरान जंग से फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। दबाव जितना भी हुआ, मेरा काम बरतानी मफाद का दिफा करना है। चीन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया ने सदर ट्रंप को साफ जवाब दे दिया। आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद की अपीलें मुस्तरद कर दी। जर्मन वज़ीर दिफा ने भी ट्रंप को इनकार कर दिया। कहा, यह हमारी जंग है, ना ही हमने इसे शुरू किया। ट्रंप यूरोपीय जहाज़ों से ऐसा क्या करवाना चाहते हैं जो अमरीकी बहरिया ना कर सकी। सदर ट्रंप इत्तेहादियों के रद्द-ए-अमल से मायूस, नेटो को धमकाने लगे। कहते हैं अब नए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न की तो नेटो का मुस्तकबिल खतरे में है। चीन ताउन नहीं करेगा तो सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मौखर हो सकती है। हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। ईरान डट गया, सीज फायर से इनकार। जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमला कर दिया गया। सदर ट्रंप जंग को गैर कानूनी माने, फिर भी हम कोई फैसला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टो पैगाम। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरान ने अमरीका से कभी जंगबंदी के लिए नहीं कहा। अमरीका से बातचीत का कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। स्कूल पर फ़िज़ाई हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पड़ोसी ममालिक से अमरीकी फ़ौजी अड्डे फौरी बंद करने का मुतालबा किया था। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की मॉस्को में सर्जरी। बरतानवी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान पर फ़ज़ाई हमलों में मुश्तबा खामनाई जख्मी हुए। ईरान के सरहदों पर अमरीकी नाकाबंदियों के बावजूद सुप्रीम लीडर को मॉस्को मुंतकिल किया गया। टांग की कामयाब सर्जरी हुई। सेहूनी जहरीत के खिलाफ हमायत पर ईरान का वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नाम उर्दू में पैगाम। कहा, इन बाबरकत इलाही और रूहानी दिनों और घड़ियों में हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमरीका और सेहूनी रजीम की जहरीत के मुकाबले में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ अपनी यकजहती और हिमायत का भरपूर इजहार किया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरियत ईरान अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल के साथ अपनी हकमियत और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदमी और इस्तिकामत के साथ खड़ा है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म कहते हैं पेट्रोलियम की मुसलसल फराहमी बर वक्त फैसलों से मुमकिन हुई। किफ़ायत शारी और बचत इक़दाम का नफाज हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी कमेटी के फैसलों पर इत्मीनान का इज़हार। जायज़ा इजलास में कहा कि आलमी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दाम पर मुशावरत जारी है। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी से पाकिस्तान में तवानाई बहरान का खदशा। मुल्क में खाम तेल के 11 रोज़ के ज़खायर बाकी रह गए। डीजल 21 दिन, पेट्रोल 27 और LPG सिर्फ 9 दिन के लिए दस्तयाब है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने एदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। बताया, 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी, जिसके बायस अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। DG LNG ने कहा कि मार्च में गैस के 8 में से सिर्फ 2 कार्गो आए। डिमांड बढ़ने पर आज़रबाईजान से 3 गुना महंगी LNG लेना पड़ेगी। हुकूमत का किफ़ायत शारी पॉलिसी से बचने वाली 23 अरब रकम की सब्सिडी देने का फैसला। कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा के मुताबिक मोटरसाइकिल और रिक्शा रखने वालों को सब्सिडी फराहम की जाएगी। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन ने सब्सिडी के हवाले से वर्किंग शुरू कर दी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुताबिक 30 मिलियन की सब्सिडी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को दी जाएगी। सेनेटर हिदायतुल्लाह ने सवाल उठाया, ये 23 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? कायमा कमेटी पेट्रोलियम की 55 रुपए का फ़ायदा कंपनीज की बजाय आवाम को देने की तजवीज़।
अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $102 हो गई है। ब्रेंट खाम तेल $106 फ़ी बैरल का हो गया। तेल कंपनीज का कहना है कि बहरान मुमकिन तौर पर मजीद बढ़ेगा। आबने हुर्मस की बंदिश तेल की तरसील और कीमतों पर असरअंदाज है। उधर आबने हुर्मस की बंदिश के बाद जापान ने निजी ज़खायर से तेल निकालना शुरू कर दिया। ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी तो ट्रंप खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेज दें। पाकिस्तानी इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज। कहा अभी 10 साल पहले तैयार किए जाने वाले मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। इसराइल और अमेरिका के ईरान के शहरों पर फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत। दर्जनों रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। तेहरान में हलाल अहमर के दफ्तर, क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा। मेहराबाद एयरपोर्ट पर एक और हमला, आग भड़क उठी। इसराइल का शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के ज़ेर इस्तेमाल तैयारे को तबाह करने का दावा। सूबा खुज़िस्तान में तजारती मराकज़ समेत 870 इमारतों को नुकसान पहुंचा। अस्फ़हान और शिराज को मिसाइलों और बम्बों से निशाना बनाया गया। 15 अफराद शहीद। सूबा इराक़ में भी आबादियाँ इसराइल और अमरीका फ़िज़ाइया का हदफ बनी रहीं। ईरान के इसराइल पर जवाबी ताबड़तोड़ हमले, मिसाइलों, ड्रोन्स और रॉकेट्स की बारिश कर दी। सिहोनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही। हर वक्त एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड के सायरन गूंजते रहे। तेल अवीव, बिन गुरियोन, एलात और दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद जख्मी। हथियार बनाने वाली कंपनी और स्पोर्ट सेंटर्स ने भी हमलों की जद में आए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फातेह, अम्मात और कदर दागे गए। रूसी मीडिया का बगदाद में 10 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। इराकी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला। हुकाम के मुताबिक ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। दुबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद। अबू ज़बी में एक गाड़ी मिसाइल हमले की जद में आ गई। फ़लस्तीनी शहरी शहीद। फुजैरा बंदरगाह पर हमला, तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी गई। कुवैत और बगदाद के एयरपोर्ट्स पर भी हमले। सऊदी अरब का 24 घंटों में 60 से ज़ायद ड्रोन मार गिराने का दावा। अमाराती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 21 ड्रोन्स को नाकाम बनाया गया। ईरानी हमलों में 2 अमाराती फौजी और 5 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। यूएई और सऊदी अरब का फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस परवाज़ों का शेड्यूल दरहम बरहम। लाहौर समेत पाकिस्तान के दीगर एयरपोर्ट से मजीद 90 परवाज़ें मनसूख। कुवैत, बहरीन, अमारात, ईरान, इराक़ और कतर की परवाज़ें मुतासर हुई। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज़ आधे रास्ते से वापस आ गई। जहाज़ में 100 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। 17 रोज़ में मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 1955 हो गई। 9/11 जैसा वाक़या करके इल्ज़ाम ईरान पर डालने की साजिश हो रही है। सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती कौंसिल अली लारिजानी कहते हैं अमरीका और इत्तेहादी फॉल्स फ्लैग हमले की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ईरान ऐसे दहशतगर्द मनसूबों की सख्ती से मुखालफत करता है। जंग अमरीकी अवाम के खिलाफ नहीं है। ईरान अमरीका और इसराइल की जारियत के खिलाफ दिफा कर रहा है। ईरान में इसराइल से वाबस्ता मीडिया के साथ मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में 18 अफराद गिरफ्तार। ईरानी इंटेलिजेंस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ईरान इंटरनेशनल के लिए काम कर रहे थे। अमरीकी और इसराइली हमलों के हदफ और हंगामी इमदादी मकामात की तस्वीर चैनल को भेजी। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़, पाक अफवाज की अफ़गान तालिबान और फितना और ख़ारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ। बाजोर सेक्टर में पाक अफ़गान सरहद से मुल्हिका अफ़गान तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तबाह।
पाक फौज ने सरहद पर गाइडेड मिसाइल के जरिए भी अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए फेडरल कॉन्स्टेबलरी की खदमात हासिल करने का फैसला। पहले मरहले में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 2 विंग्स पर मुश्तमिल तकरीबन 3000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास में फैसला। सूबाई और वफाकी हुकूमत का सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की मॉनिटरिंग को मौसर बनाने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन के क़याम के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत और अज़म के साथ मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका जंग है। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर की तलाश। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में खसूसी इबादात, रूह परवर मनासिर, मुल्क भर की मसाजिद में खसूसी इंतज़ामात। 27वीं रमज़ानुल मुबारक अजीम शब जिसमें कुरान करीम का नज़ूल हुआ, इस शब को हज़ारों महीनों से अफजल करार दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ठंडी हवाओं का बसेरा, दर्जा हरारत में नुमाया कमी, सर्दी की अचानक वापसी से मौसम खुशगवार। पंजाब में 20 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, जहलम, गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। मियांवाली, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जंग में भी बारिश मुतवक्के। मुल्तान, बहावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान भर में भी बारिश का इम्कान। और छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी की दुकानों पर नॉन स्टॉप शॉपिंग। दीदा जेब चूड़ियाँ खवातीन की तवज्जो का मरकज़। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े और खिलौने खरीदने में मसरूफ। ग्राहकों का महंगाई का शिकवा।